आमेन। सो बहुत आज मैं एक्साइटेड हूँ। एक बहुत खूबसूरत वचन हम सब सीखने के लिए। हालेलुया। क्या करने के लिए? कितने लोग सीखना चाहते हैं? वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। और कितने लोग सिखाना चाहते हैं? देखो, हम कोई भी नहीं सिखा सकते। कौन सिखाएगा? बोलो। पवित्र आत्मा सिखाएगा। सब बोलो, कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। हमारा टीचर कौन है? सब बोलो, पवित्र आत्मा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील उसका जो 5 अध्याय में पहाड़ी उपदेश दिया, उसकी जब हम अंतिम आयतों को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि आनंद मनाओ जब लोग तुम्हें मेरे नाम की खातिर, जब तुम्हें लोग मेरे नाम की खातिर क्या बोले? उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करें, तेरे ऊपर इल्जाम लगाएं, तेरे ऊपर तुझे पकड़ के कचहरियों में लेके जाए, पंचायतों में लेकर जाए, जेल में बंद करे। क्या करना? फिर रोना नहीं। क्या करना? आनंद मनाना। सब बोलो, क्या करना? आनंद मनाना। और एक जगह और ऐसा लिखा हुआ है कि जब तुम्हें लोगों के बीच में खड़ा किया जाए, उच्च अधिकारी जिनके सामने तुझे बोला जाए कि यार आज तुम्हें पकड़ लिया गया, अब तुम क्या जवाब दोगे जब तुम्हें सवाल किए जाएंगे? तो प्रभु ने बोला, तब तुम मत बोलना, उचित समय पर, सही समय पर पवित्र आत्मा सिखाएगा तुम्हें क्या उत्तर देना है। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्या बोला? हु इज द टीचर? तुम्हारा शिक्षक कौन है? मास्टर कौन है? पवित्र आत्मा। सब बोलो, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। क्या करता है? हमें सिखाता है। क्या सिखाता है हमें? वो चीजें, वो बातें जिन्हें हम समझते जानते नहीं है, जिसके प्रति यिर्मयाह नबी की 33 अध्याय की 3 आयत में कहा गया है। क्या वहां लिखा है? तू मुझको पुकार तो मैं तुम्हें, तू मुझे पुकार मैं तुम्हें, और क्या करूंगा? बड़ी बड़ी कठिन बातें जिन्हें तू नहीं समझता, क्या करूंगा? मैं तुम्हें सिखाऊंगा, समझाऊंगा। हालेलुया। समझ देने वाला कौन है? सब बोलो, कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसका वचन यहोवा परमेश्वर वो कहता है कि मैं तुझे समझ और बुद्धि दूंगा। और परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है कि जब आप उसके चरणों में बने रहते हो, उसके साथ आप आते हो, तब खुदावंद आपको छोड़ता नहीं है, लेकिन वो आपके साथ रहता और चलता है। निकाले मेरे साथ एक वचन, भजन संगीता 119 अध्याय की 72 आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 119 उसका 72 आयत। जबूरां दी पोथी 119 अध्याय दी 72 आयत। जिन्हें मिल गया जल्दी पढ़ सकता है। एक बार फिर से पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो। हाँ, हालेलुया। लिखा हुआ है, तेरी दी हुई विधियां, व्यवस्था, कानून, आज्ञाएं मेरे लिए क्या है? हजारों रुपयों से भी क्या है? उत्तम है। बोलो हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के वचन हमें किस
तरीके से सिखाता है। मेरी जो बाइबल है वो न्यू वर्जन है और इसमें ऐसा लिखा हुआ है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों मोहरों से भी उत्तम है। व्यवस्था मतलब है कानून, आज्ञा, उसकी विधियां। आज परमेश्वर का वचन से हमने सीखना है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने से हजारों रुपयों से उत्तम कैसे हो सकती है। हजारों रुपयों से। आप कहेंगे पास्टर जी क्या बात कर रहे हो, जहां पैसा काम करता है वहां आज्ञा थोड़ी काम करेगी। जहां दौलत काम करती है वहां पर थोड़ा प्रभु का वचन काम करेगा। लेकिन नहीं, बाइबल कहती है, हम जब जबूर नंबर 107 उसकी 20 वर्ष पढ़ते हैं, 20 आयत में क्या लिखा पढ़ा पढ़े 107 की 20 आयत थोड़ा पढ़ दीजिए जल्दी से। कहता है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। उनको क्या करता है? चंगा करता। सुनो, क्या करता उनको? सब बोलो, क्या करता उनको? अजय आवाज थोड़ी सब दिन आई। क्या करता है? लिखा गया वह अपने वचन के द्वारा उनको क्या करता है? थोड़ा खोल के बोलना करना, ऊंची आवाज ना, गर्मी आ गई ना, थोड़ा गर्म होना से ठंड च कहते कोई गल नहीं, सुंगड़े रहो, डोंट वरी, पर होने से सुंगड़ होना से गर्म होना करना। हालेलुया। जहां लिखा हुआ है तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए क्या है? हजारों रुपए से उत्तम है। और कई बार हम कहते हैं जहां पैसा काम करेगा वहां वचन कैसे काम करेगा। लेकिन सबसे अधिक जगह पर पैसा कहां इस्तेमाल होता है? बीमारियों के ऊपर। कहां इस्तेमाल होता है? बीमारियों के ऊपर। और खुदा का वचन कह रहा है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। बोलो हालेलुया। सो अगर हम परमेश्वर के वचन की पालना करेंगे तो, वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे तो, वचन के अनुसार हम चलेंगे और उसकी सारी विधियां और व्यवस्था के अधीन रहेंगे तो, जहां पर पवित्र बाइबल मुझे और आपको एक चीज कह रही है कि वो हमारे लिए क्या है? हजारों रुपयों से उत्तम है। हालेलुया। हमें पैसे के लोभ से परमेश्वर क्या करता है? दूर करने की बात कर रहे हैं। धन हम सबकी आवश्यकता है, हमें सबको चाहिए, जितना हो उतना कम है। लेकिन यदि आपके जीवन में परमेश्वर के वचन में जो आज्ञाएं दी गई हैं, अगर आपने उन्हें पहल दी, पहल के आधार पे मान ली, तो मैं आज आपसे कह रहा हूं वो पैसे से कहीं ज्यादा उत्तम है। जहां हजारों लिखा है, मैं कहता हूं करोड़ों से भी उत्तम है। वो कि परमेश्वर का वचन ताकतवर वचन है। परमेश्वर का वचन एक सामर्थी वचन है। जे वो वचन है जो दो धारी तलवार से भी तीखा है। जे वो वचन है जो हथौड़े का काम करता है। जे वो वचन है जो बीमारों को चंगा करता है। सब बोलो हालेलुया। और इस वचन के अनुसार हम जब इसकी 71 आयत पढ़ते हैं, लिखा मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ। फिर जे जबूर लिखने वाला जो मंडली है, परमेश्वर की व्यवस्था का मूल की बात कर रहा है, जहां पर लिखने वाला जे टैट नामक एक ग्रुप था, वर्शिप करने वाला, आराधना करने वाला, उसके द्वारा जो एक भाग लिखा गया है, इसका जो लिखा गया परमेश्वर की आज्ञा का मूल्य, कितना मूल्य, कितनी कीमत है। परमेश्वर दे आज्ञा मनन दी कितनी कीमत साडी बंदी है। ते ओ 71 च कह रहा, कहंदा जेड़ा मैनू दुख होया, जो मुझे दुख हुआ वह मेरे लिए क्या है? भला है। हालेलुया। इसका मतलब दुख आना कोई बुरी बात नहीं है। दुख आना मेरे लिए क्या होगा? भला ही होगा। क्या होगा जी? भला ही होगा। दुख आए नहीं
तो हम परखे नहीं जा सकते। दुख ना आए तो हम परखे नहीं जा सकते। दुख ना आए हमारी प्रार्थना बढ़ती नहीं है, हमारी प्रार्थना रुक जाती है। अगर दुख ना आए हम प्रभु के साथ संगति ज्यादा नहीं करते। हम कहते ठीक है प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, बस हो गया, चलो अपने बेडरूम में, चलो जाके बैठ जाओ, खाओ पियो और ऐश करो और निकल जाओ। लेकिन जब दुख आता है हम कहते मैं उपवास करूंगा, ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो पा रही है, जो दर्द मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। आपको मालूम जब अय्यूब के ऊपर दुख आया, अय्यूब ने अपने आप का त्याग कर दिया। क्या कर दिया? अपने आप का त्याग। उसने अपने वस्त्र उतार दिए, उसका पूरा शरीर फोड़ों से भर गया, उसके महल टूट गए, उसके बच्चे मर गए, उसका माल खलियान खेत खलियान सब खत्म हो गया, वो अकेला रह गया। और वो टूटा हुआ व्यक्ति अब कहां जाके बैठ गया? आप जाके वो खाक में बैठ गया और उसी खाक में बैठ करके वो परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा। क्या करने लगा? धन्यवाद करने लगा। क्योंकि जब उसकी फैमिली थी वो तब भी धन्यवाद करता था, जब उसका परिवार था वो तब भी आराधना करता था, जब वो खुश था तब भी वर्शिप करता था। लेकिन शायद उसमें से कुछ समय उसके बच्चों के साथ, उसकी पत्नी के साथ, उसके परिवार के साथ वो गुजारता होगा, नौकरों के साथ, खेत में माल पशुओं के साथ गुजारता होगा। लेकिन जब वो बीमार पड़ गया, सब खत्म हो गया, उसने अपना सारा समय 24 घंटे दिन के उसने क्या किया? रात दिन प्रभु को धन्यवाद करना शुरू किया। सो दुख आना बुरी बात नहीं है, दुख आना भले की बात है। सबको हो दुख आना भले की बात है। हालेलुया। अगर सुख आता है तो भला है, तो दुख आने से भी क्या होता है? भला होता है। क्योंकि जहां पर उसने कहा मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सका। हालेलुया। अगर मुझे दुख आया तो क्या हुआ? मेरे लिए भला हुआ, क्योंकि दुख आने के बाद मैंने क्या किया? तेरी विधियों को सीख लिया है कि इसे मानने से क्या होगा और मानने से क्या ना होगा। आज भी कई लोग जब तक दुख ना आए तब तक वो कहते जी पास्टर जी को फोन मत करो, चर्च में मत जाओ, वो कि सब ठीक है। अगर एक रात को डरावना सपन आ जाए तो वो रात को ही फोन खड़काना शुरू कर देते हैं। मालूम क्यों? वे कहते हैं हमारे घर मीटिंग करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, क्योंकि हमारे घर में भूत का डेरा आ गया है। कोई भूत नहीं आया। अगर दुख आया है तो खुदा आपको सिखाता है कि मेरा वचन पढ़ो। खुदा कहता है उठो और मेरे आगे प्रार्थना करो। खुदा कहता है उठो और उपवास में जाओ। खुदा कहता है उठो और मेरे से संगति करो। खुदा कहता है उठो और मेरे घर में जाके मेरी वर्शिप करो। अगर दुख ना आए, विश्वासी कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है। वो बिलीवर, वो विश्वासी जिसके जीवन में दुख नहीं आएगा, उसका परखा जाना नामुमकिन है, उसका मजबूत होना नामुमकिन है। हालेलुया। आज जहां पर लिखा हुआ है, कहता मैं दुख आया मेरे लिए भला है, क्योंकि मैंने तेरी विधियों को सीख लिया है, मैं सीख सका हूं। उसकी 70 में कहा गया उनका मन मोटा हो गया। मन क्या हो गया? मोटा। इसलिए बाइबल कहती है वो पत्थर का दिल निकालेगा और मांस का दिल भरेगा। पत्थर का दिल निकालेगा और मांस का दिल भरेगा। कैसे भरेगा? जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देंगे। कोई भी आइटम, कोई भी चीज जो आपके घर में खराब पड़ी है और वो ठीक करवाने के लिए जब तक मैकेनिक के पास नहीं जाएगी वो ठीक कभी नहीं हो पाएगी। कोई भी सामान क्यों ना हो जो खराब पड़ा है और काम में नहीं आ रहा है, आपके घर में पड़ा हुआ है, लेकिन वो आपके घर के अंदर थोड़ी जगह को वेस्ट कर रहा है, जब तक वो मैकेनिक के पास नहीं जाएगा उसकी रिपेयर नहीं हो पाएगी, तब तक वो काम में नहीं आ पाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है जिनका मन मोटा हो गया, जिनका मन पत्थर का है, जब तक वो परमेश्वर के हाथों में नहीं जाएंगे प्रभु उनके मन को सीधा नहीं करेगा, ठीक नहीं करेगा। इसलिए उसने कहा दिल राज्य के खराब क्या है? धोखे भाज है। वो आपको आराधना करने से रोकता है, वो आपको प्रार्थना करने से रोकता है, वो आपको चर्च में आने से पहले 10 बार कहता है सोच ले, गर्मी होगी,
धूप होगी, 3-4 घंटे वहां बैठना होगा, तो बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा। इसीलिए वो कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज चले जाओ, 10 गेड़े अंदर 10 गेड़े बाहर मारना, ताकि तेरे कान में कोई वचन जाए ना, तेरे मन में जमा ना हो जाए। वो कि दाऊद ने कहा मैंने तेरा वचन अपने दिल में क्या किया, जमा किया। सब बोलो क्या किया, जमा कैसे कर लिया उसने? 10 गेड़े बाहर 10 गेड़े अंदर, बाहर घूमकर नहीं, उसने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके उसके वचनों को सुना, तब जाके उसने अपने दिल में जमा किया और उसने डिक्लेयर किया मैंने तेरे वचनों को अपने दिल में जमा कर लिया है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध में कोई पाप, बोल हालेलुया। जब वचन आप पढ़ेंगे परमेश्वर आपको पाप में नहीं पढ़ने देगा। जब आप वचन आप पढ़ेंगे तब खुदावंद कभी भी आपको पाप के मार्ग पे, पाप के रास्ते पे चलने नहीं देगा। पाप कब आता है? जब आप वचन नहीं पढ़ते, वचन नहीं सुनते। जिस सुनना भी है, पढ़ना भी है और इसके अनुसार चलना भी है। और कलाम कहता है जब मुझे और आपको परमेश्वर का वचन कह रहा है उनका मन क्या हो गया, मोटा। जो विधियों को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, आज्ञाओं को नहीं सुनते, उनका मन क्या हो गया, मोटा हो गया। वो कहते हो वही यीशु मसीह है, जब आएगा हम भी उसका उठाए जाएंगे। नहीं जा पाओगे, नहीं जा। वो कहता कि मैं चोर की ना मानिंद आऊंगा, चोर की नहीं आऊंगा। वही जा सकते हैं जो आत्मा से, आत्मा में उसके साथ एक है। वही जा पाएंगे जिनका रिश्ता आत्मा से के साथ जुड़ गया है। वही जा पाएंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जान लिया और पहन लिया है। जैसे पौलुस ने कहा है अब मैं मुझ में जीवित नहीं हूं, मुझ में मसीह यीशु जीवित है। हालेलुया। वो व्यक्ति ही जा पाएगा जिसका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत नेड़ता का है, बहुत क्लोज से है। और जीवन का प्रभु कहता है कि जब वो आपके साथ चलेगा तब आपका मन मोटा नहीं होगा, आपका मन क्या हो जाएगा, मांस वाला हो जाएगा। और जो मांस है आप उसे खींच सकते हैं, पत्थर को आप खींच के लंबा नहीं कर सकते। मांस को आप सिंगोड़ सकते हो, पत्थर को आप सिंगोड़ नहीं सकते हो। इसीलिए प्रभु बोला पत्थर का दिल निकाल करके मैं मांस का दिल डालूंगा। पत्थर के दिल में वचन नहीं जाएगा, वहां से प्रार्थना नहीं निकलेगी, वहां से आराधना करने को आप तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो पत्थर आपके अंदर है। पत्थर आपको कहीं आगे पीछे जाने को तैयार नहीं करेगा। लेकिन जब मांस का दिल होगा वो धड़केगा, वो कहेगा उठो, दुआ करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, चर्च जाओ, उपवास करो, संगति करो, अपना काम करो, क्योंकि वो कहता है कि मैंने तेरे अंदर मांस का दिल भर दिया है। पहले जो पत्थर का था अब क्या हो गया, मांस का हो गया। हालेलुया। उसने कहा पथरीली जमीन पर जो बीज गिरा वो फल लाया। क्यों बोला? क्योंकि उसको नमी नहीं मिली, जमीन के अंदर जड़ बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिली, पत्थर था, वो सूख गया, वो खत्म हो गया। लेकिन जो अच्छी भूमि पर बीज गिरा वो 100 गुना फल लाया। कितना लेके आया? 100 गुना फल लेकर आया। पत्थर वाला दिल आपको खुदा के साथ जोड़ता नहीं है, लेकिन मांस वाला दिल वो फिक्स करता है आपको प्रभु के साथ संगति करने के लिए, संगति करने के लिए। वो आपको तैयार करता है प्रभु के पास आने के लिए, वो आपको तैयार करता है अपने जीवन के अंदर कुछ काम करने के लिए। आपको मालूम, अगर सामरी स्त्री का गांव बच गया तो कैसे बच गया? वो इसलिए बच गया क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के साथ सामरी स्त्री की मुलाकात हो गई, और मुलाकात के बाद बाइबल कहती है कि जैसे ही मुलाकात हुई वैसे ही थोड़े समय के अंदर अंदर वहां पर कुछ घटना ऐसी घट गई कि वचन कहता है कि तुरंत वहां पर कुछ ऐसा हुआ। प्रभु यीशु मसीह कुएं पर था और वहां पर सामरी भी आ गई। जब सामरी स्त्री वहां पर आई तो क्या देखती है, एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ है और वो कुएं के बैठा हुआ जेके पानी भरने लगी है। और उसने, प्रभु ने बोला बीबी मुझे एक गिलास पानी दे दो। उसने पानी पिलाने के बहाने प्रभु यीशु मसीह क्या किया, ताना मार दिया। क्या मार दिया? बोलता तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी पिएगा? मैं तो नीच हूं, मैं कौन हूं?
नीच हूं, तुम मुझसे पानी पिएगा। वो नीच जाति की कहलाने वाली सामरी को लोग ये कहते थे, लेकिन सामरी का मतलब विनम्र भी है, हलीमताई भी है, हम्बिलिटी भी है, क्योंकि वो अच्छा सामरी की उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने पहले दे दी थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उससे बातें करने लगा, उसने उसके जीवन की सारी गाथा उसे बता दी। लिखा, वो जैसे ही सुना तुरंत उसके मन में आया, ये कोई आम नहीं, बहुत खास व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है। उसका दिल वहां पर बदल गया। क्या हो गया? दिल बदल गया। वो वहां से भागी और कहां गई? सीधी गांव में गई। सबको कहने लगी, देखो 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 देखो, हम जिसका इंतजार कर रहे हैं ना, वो आज हमारे गांव के बाहर कुएं के ऊपर आ गया है, आओ सब चले। उसने मेरे जीवन के बारे में मुझे सबको बता दिया, आओ तुम भी आओ, तुम भी वहां पर जाओ, सुनो वो क्या कहता है। लेकिन सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया। पहले लोग उससे नफरत करते थे, लेकिन जैसे दिल बदल गया, सारा गांव उसके पीछे हो लिया। कई बार हमारे जीवन के अंदर हमारी बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारी कमजोरियां होती हैं, और उन कमियों के कारण हम प्रभु के वचन को सही तरीके से रिसीव नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते। जब वचन नहीं प्राप्त नहीं किया आपने, तो आपकी तब्दीली कैसे, आपका बचाव कैसे होगा? वचन पढ़ना ही काफी नहीं है, सुनना ही काफी नहीं है, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या करना? ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जब आप इस पे ध्यान देते हो ना, तब परमेश्वर आपके जीवन में किसी चीज की कमी छोड़ता नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ता। फिर वो फिर हर चीज आपको मुहैया करता है। जो जो आपको चाहिए होता है, वो सब वो आपके लिए प्रबंध करता है, वो सब आपको देना चाहता है। इसीलिए बाइबल कहती है, उनका मन मोटा हो गया, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हो गया। बोला हालेलुया। क्या हो गया? उनका मन मोटा हो गया, लेकिन मैं क्या हो गया? तेरी आज्ञा मानने से सुखी हो गया। कौन कौन सुखी होना चाहता है? हालेलुया। कौन कौन उसकी आज्ञा मानना चाहता है? अगर आप उसकी आज्ञा मानेंगे तो आप सुखी रहेंगे, आप सुखी रहेंगे। हालेलुया। दुख, संकट, मुसीबतें, ये एक जीवन का हिस्सा है। दुख, बीमारी, संकट, परेशानी, गरीबी, भूख। कभी कभी ऐसा समय आता है कि आपको एक ही वस्त्र बार बार पहनना पड़ता है। उसमें शर्मिंदगी मत लेना कि मैं एक ही पहन रहा हूं। नो, वो एक आपके जीवन का एक हिस्सा है, वो कभी टूटेगा नहीं आपसे, वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। संसार में जब आप आए हैं तो कुछ चीजें नई होंगी, कुछ चीजें पुरानी होंगी, कुछ आपके लिए फायदे की होंगी, कुछ आपके लिए नुकसान की होंगी। लेकिन जहां पर ये बंदा कह रहा है, उनका मन तो मोटा हो गया जिन्होंने तेरा वचन नहीं माना, लेकिन मैंने तेरा वचन मान के क्या किया? सुख प्राप्त कर लिया, मैं सुखी हो गया हूं। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है ना। उसकी आज्ञा मानने से क्या हो रहा है? हमें सुख प्राप्त हो रहा है, हम सुखी हो रहे हैं। हालेलुया। इसलिए अपने मन को मोटा मत करो, उसकी आज्ञा को मानो, आप सुखी होंगे, आपका घर सुखी होगा, आपका परिवार सुखी होगा, आपका बिजनेस सुखी होगा, आपकी जॉब में भी सुख दिखेगा, कोई आपको ठाड़ करने वाला सामने नहीं आएगा। और आगे लिखा हुआ है, हम जब कुछ आयतों को और देखेंगे तो मिसाल निकालें आप भविष्यवाणी की पुस्तक, उसका 11 अध्याय की 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे हम लोग। भविष्यवाणी की पुस्तक, बाइबल की पहली 5 किताबों में से चौथी किताब भविष्यवाणी, उसका 11 अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे हम लोग मिलकर। हालेलुया। 11 ਦੀ 1 और 2 आयत पढ़ें। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆ, ਵਿਧੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਲਈ ਪਾਲਣਾ करो। सुनो क्या लिखा है, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम करो और जो कुछ
उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियों, नियमों, आज्ञाओं का नित्य पालना करो। क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले परमेश्वर को अत्यंत मतलब सबसे अधिक प्यार करना चाहिए। आपका मालूम 2 हफ्ते पहले ब्लेसी ने जहां प्यार किया उसने बोला कि आप अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से प्यार करो, लेकिन परमेश्वर से अधिक नहीं। परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर से सब बोलो। इदा नहीं गल बननी जे। यदि तो हमने वचन सीखना है, सुखी हुआ, तो फिर रिपीट करना पड़ेगा, आपको अंगीकार करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। भाई बहनों से, बच्चों से, बीवी से, सबसे प्रेम करना है, लेकिन प्रभु से ज्यादा नहीं। प्रभु से ज्यादा नहीं, क्योंकि जहां पर मूसा लिख रहा है, इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा गहराई का प्यार। कौन सा प्यार? गहराई का प्यार। जैसे हम कहते हैं, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा, है ना। कहता कि जो तूने मुझसे प्यार किया ना, वो इतना गहरा है कि मां से भी अधिक तूने मुझसे प्यार किया। दुनिया में ऐसा कोई प्यार नहीं जो मां से अधिक किया जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्यार, परमेश्वर का प्यार मां से भी कहीं ज्यादा गहरा प्यार है। हालेलुया। और वो कह रहा है कि तुम्हें जिस परमेश्वर ने तुम्हें इतना प्यार किया है, तुम्हें क्या करना है? उसको भी अत्यंत प्यार करना है, अधिक प्यार, सबसे अधिक प्यार करना है। अगर सुखी होना है तो, अगर आपने हजारों रुपए से अधिक ब्लेस्ड होना है तो, है ना, उत्तम लेना है तो क्या करना है? परमेश्वर को जो उसकी आज्ञा है कि मुझे आप अत्यंत प्यार करो, अत्यंत। अपने सोने से, चांदी से, पैसे से, रुपए से, कपड़े से, घर से ज्यादा बढ़कर किसको प्यार करना? परमेश्वर को प्यार करना। और लिखा हुआ है, जो कुछ तुझे सौंपा है, जो कुछ तुझे सौंपा है, परमेश्वर ने हमें कुछ सौंप दिया है। हम आगे जाके पढ़ेंगे। जो कुछ तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियां, उसकी विधियां, उसके नियम, उसकी आज्ञाएं क्या करना? नित्य पालना करना। सब बोलो क्या करना जी? नित्य पालना करना। बोले हालेलुया। नित्य पालना करने का मतलब क्या होता है? कहते जी नित्य नेम, मेरा नित्य नेम है कि मैंने सुबह 10 मिनट प्रार्थना करनी है, दोपहर को 10 मिनट प्रार्थना करनी है, फिर शाम को 10 मिनट प्रार्थना करनी, दिन में 30 मिनट प्रार्थना करना। कुछ कहते हैं मैंने 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा शाम को प्रार्थना करनी है। और जो बीच में इतने घंटे हैं वो कहां जाएंगे? केवल प्रार्थना करनी है, वचन नहीं पढ़ना। केवल प्रार्थना करनी है, आराधना नहीं करना। केवल प्रार्थना करनी है, उसकी स्तुति नहीं करना, करना है। अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करें तो 1 घंटा गाओ, 1 घंटा गाओ। अगर आपने 1 घंटा गाया तो 1 घंटा वचन पढ़ो। अपने आप किसी टाइम में भी अपने आप को प्रभु से अलग नहीं कर पाओगे। हालेलुया। गाने का मतलब कैसा है? बैठकर मत गाओ, चलो काम करो गाते जाओ, चलो काम करो गाते जाओ। आपके हाथ काम कर रहे हैं, आपका मुंह उसकी आराधना कर रहा है, आपका मुंह उसकी वर्शिप कर रहा है। आप जब प्रार्थना कर रहे हो, आपने प्रार्थना कर लिया, उठ गए, आप बैठ गए हो। आजकल तो YouTube पे आपको सुनने के लिए हर समय बाइबल है। पास्टरों का वचन नहीं कह रहा हूं मैं, आप बाइबल को डाउनलोड करें। वो आपको, आप हिंदी में पढ़ना हिंदी में सुनो, पंजाबी में सुनना पंजाबी में सुनो, इंग्लिश में सुनना इंग्लिश में सुनो। आप डाउनलोड करो, उसको लगा लो। आप जो चैप्टर लगाएंगे वो चैप्टर आपके सामने बंदा पढ़ता जाएगा, आप सुनते जाएंगे और आपका ध्यान उसमें लगा रहेगा। हालेलुया। मेरे पास इतना सा एक क्या कहता हूँ डम्मी फोन है जिसमें पूरी बाइबल है। हम तो सुबह उसको लगा देते हैं घर में,
चलती रहती चलती रहती चलती रहती। 6 घंटे वो निकालती है उसकी बैटरी, फिर चार्ज कर दो, फिर वो चलती रहती है। वो सुनना है बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब आपके वचन, परमेश्वर के प्रभु के वचन आपके कान में जाएंगे, तब दूसरी बातें आपके कान में नहीं घुसेंगी, क्योंकि जब तक आप दूसरी बातों को सुनना बंद नहीं करेंगे, तब तक आपकी डेवलपमेंट, आपकी तरक्की कभी नहीं हो पाएगी। आप फलवंत नहीं हो पाओगे, आप फ्रूटफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपके जीवन में जो सुनना है आप वो नहीं सुन रहे, आप वो सुन रहे हो जो आपको नहीं सुनना है। और कलाम कहता है कि उसकी विधियां, उसके नियम, उसकी आज्ञाओं को नित्य क्या करना, पालना करना है, रोज पालना करना, जो उसकी आज्ञा है। ये प्रभु की महानता की बात है कि आप कहते मेरा प्रभु महान। महान कैसे होगा? जब आप उसके नियम, उसकी विधियां, उसके कानून के अंदर बने रहोगे। और देखा गया है, और तुम आज ये सोच समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता। खुदा कह रहा है मैं तुम्हारे बच्चों से नहीं कह रहा हूं। मेरा बच्चा दुआ नहीं करता, वो नहीं करता, कोई गल नहीं। वचन ने तेरे बच्चों वास्ते नहीं किया, वो तेरे ना गल कर रहे हैं, वो मेरे ना गल कर रहे हैं। किन्होंने समझा रहे हैं? अपनी आयत, अपनी बाइबल खोल के देखो, 11 अध्याय 2 अध्याय लिखा, और मैं और तुम आज ये सोच समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कह रहा। मूसा लिख रहा है खुदा से प्राप्त करके, मैं तुम्हारे बाल बच्चों को नहीं कह रहा कि दुआ करो, प्रार्थना करो, विद्या पढ़ो, कानून पढ़ो। ओके, बच्चे आपको देख के करेंगे, बच्चे आपको देखे करेंगे। बोलो हालेलुया। अगर आप मीट काटते हो तो बच्चों को भी बच्चे देख रहे हैं, पापा मीट काट रहे हैं, वो कल को मीट काटेगा। अगर आप सिगरेट पी रहे हो, बच्चे भी देख रहे हैं सिगरेट पी रहे, कल को वो भी सिगरेट पीना शुरू करेगा। अगर आपने पत्नी को थप्पड़ मारा, बच्चे ने देख लिया, कल को बच्चा कहे मैं भी खड़ा होऊंगा, पत्नी को मारूंगा, बड़ा मजा आएगा। जो आप कर रहे हैं बच्चा वो देख रहा है। बच्चे को नहीं पता परमेश्वर का वचन क्या है, उसकी आज्ञा क्या है, उसका कानून क्या है। वो आपसे सीखेगा, वो आपसे सीखेगा। दुनिया में सब लोग कहते हैं जी अपने बच्चे का पहला टीचर कौन है, गुरु कौन है? मां होती है, कहते हैं। जो मां करेगी वो बच्चा करेगा। लेकिन जहां ऐसा नहीं लिखा हुआ है, कहता है कि जो आज मैं तुम्हारे बाल बच्चों को जे नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने ना तो कुछ देखा, ना कुछ जाना, कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की, और कैसी महिमा और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई बाजू दिखाई, भुजा दिखाई। कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों ने कुछ नहीं देखा है, तुमने देखा है, तुमने देखा। जो बच्चे जिनकी जो बहनें बे औलाद हैं, जिनको बच्चे नहीं हैं, 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, कुछ को ज्यादा भी हो गया होगा, जिनको बच्चे नहीं हैं, वो रोती है मेरे पास बच्चे हो जाएं। और आप रो रहे हो, बच्चे ने आपको रोते हुए नहीं देखा। आप मांग रहे हो, बच्चे ने आपको मांगते हुए नहीं देखा। आप कल्प रहे हो, बच्चे ने आपको कल्पते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो इस संसार में नहीं है। परमेश्वर इस्राएलियों की बात कर रहा है, जब उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला था, वहां से वो लेके गया था, तो मिस्र से निकाले हुए इस्राएलियों को आज्ञा के रूप में कह रहा है कि जे तुम्हारे लिए, ना कि तुम्हारे बाल बच्चों के लिए है, क्योंकि तुम्हारे बाल बच्चों ने नहीं देखा तुमने वहां क्या क्या दुख सहे, क्या क्या कष्ट सहे, और कैसे मैंने तुम्हें वहां से क्या किया है, मिस्र से बाहर निकाला, और तुम्हारे लिए लाल समंदर क्या किया, लाल समंदर को दो भाग कर दिया। मैंने कैसी कैसी ताड़ना वहां पर दी, कैसे कैसे दुख वहां पर दिए। अगर मान लीजिए आप चंगे नहीं हो रहे, उसमें कुछ परमेश्वर की योजना है। आप इस बात को ध्यान से समझना। अगर आप ब्लेस नहीं हुए, इसके पीछे खुदा की कोई योजना है। मैं जब भी मेरा ध्यान जाता है 38 साल के बंदे के ऊपर, जो बीमार था और पूल के किनारे पड़ा हुआ था, जिसका नाम बेसना था, और जे वो पूल है जहां पर समय से एक दूत आता है, और वो क्या करता है, पानी को आके हिलाता है। पानी को हिलाने के बाद क्या होता है,
वो जब पानी हिलता है, जो रोगी पहले उतरकर पानी में जाता है वो चंगा होकर बाहर आता है। तो क्या ये बंदा उतर के नीचे जा सकता था वो? क्योंकि अगर मान लो उसके हड्डियां काम नहीं कर रहे, पैर काम नहीं कर रहे, ऐसा वहां कुछ लिखा नहीं है। लिखा 38 साल से बीमार है। बीमारी कोई भी हो सकती है। वो रेंग के, वो रिगड़ते हुए, वो लेट के भी पानी में जा सकता, लेकिन वो उसने हिम्मत नहीं की। उसने हिम्मत नहीं की। और क्या उसके पास उसकी पत्नी नहीं होगी, उसके बच्चे नहीं होंगे, उसके भाई बहन नहीं होंगे? होंगे। वहां पर और भी सपोर्टर होंगे। उसने किसी को बोला नहीं कि मुझे उतार के पानी में ले जाओ, क्योंकि वो अपने आप में था कि मैं इधर ही बराबर चंगा हो जाऊं। लेकिन उसके पीछे एक योजना थी परमेश्वर की कि वो जब वहां पड़ा रहेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं, पूरे 38 साल वो वहां पड़ा रहा। एक समय प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए, रोगी हजारों थे वहां पर, लेकिन ध्यान किसके ऊपर गया? 38 साल के ऊपर। हालेलुया। और उससे क्या पूछा गया? भाई बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं? जब वो उसे पूछ रहे होंगे तो आशीष देखता होगा, मैं भी बीमार हूं, मुझे नहीं पूछा, इसको पूछा। कितने भाव होंगे जो सब प्रभु को देखते होंगे, मुझे कब बुलाएगा, मुझे कब बुलाएगा? प्रभु ने किसी को वहां बुलाया नहीं, सिर्फ 38 साल के बीमार को जाके पूछा, उससे जाके बात की, उससे कहा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? और क्या कहा गया वहां पर? उसने कहा जी मेरा कोई आदमी सहारा। अच्छा, कहां गया तेरा सहारा? कोई नहीं मेरे साथ आता, कोई मुझे जानता पहचानता नहीं है। उसने कहा अच्छा उठ, अपनी मंजी उठा, अपने घर को चला जा। टाइम लगा, किसने पकड़ा? वो खुद ही उठ गया। फिर वो खुद ही फिर उठ गया। इसका मतलब क्या हुआ? वो टीठ होके उत्ते पिया हुआ ऐसी, मैं उठना नहीं, मैं चंगा नहीं होना, मैनू कोई आके चंगा करेगा तो फिर जाना। थोड़ी बीमारी थोड़े अंदरों, थोड़ी एक छोटी प्रार्थना ना बाहर जा सकती है, पर असं कहते नहीं, जब तक पास्टर जी हाथ रख के दुआ नहीं करनगे चंगी नहीं होनी है। वही यीशु तुहाडे कोल है, वही यीशु मेरे कोल है। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा तुहाडे कोल है, वही पवित्र आत्मा मेरे कोल है। वही चंगाई दा वरदान तुहाडे कोल है, वही मेरे कोल है, पर असं इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। असं इस्तेमाल, प्रभु यीशु जब आसमान पे उठाने वाले थे, मरकुस की इंजील में प्रभु ने क्या कहा? जो विश्वास करेगा उहदे नाल ए चिन्ह होणगे, निशान होणगे, वो बीमारां ते हाथ रखणगे, बीमार चंगे हो जाणगे। हालेलुया। पप्पू तालों कढणगे। जे किते वो जहर वाली चीज पी लैण, उन्हां दा कुछ बिगड़ेगा नहीं। विश्वास करने वाले बनना, विश्वासी बनने की कोशिश करना, अविश्वासी बनने की कोशिश मत करो। विश्वास च रहोगे तो बहुत बड़ी बरकत आएगी। विश्वास चो बाहर जाओगे तो जो कुछ आया है धीरे धीरे वो पीछे हटना शुरू हो जाएगा। मैंने बहुत लोग कहते जी मेरी दुआ नहीं हो रही, मेरी दुआ वध नहीं रही। क्यों नहीं वध रही? कारण है जो करते सी पहले आज वो नहीं कर पा रहे। जो पहले जोश सीगा आज वो जोश नहीं है। जो असीं पहले करने की गल करते सीगे आज असीं वो करके नहीं दिखा रहे हैं। तुहाडे जीवन दे विच पहले जिहा प्यार खुदाबंद करना खत्म हो गया। पहले वाला प्यार क्या हो गया? खत्म हो गया। इसलिए वो कहता है कि अत्यंत प्यार करो। की करो? अत्यंत प्यार। कहता थोड़े बच्चों वास्ते मैं गल नहीं कर रहा, ये थोड़े लिए गल कर रहा, क्योंकि ना तो उन्होंने दुख देखे है, ना उन्होंने मेरी महिमा देखी है, ते ना उन्होंने मेरा बलवंत हाथ देखा, ताकतवर हाथ देखा है, ते ना कहता मेरी उन्होंने किया बढ़ाई हुई भुजा देखी है। और मिस्र में वहां के राजा फिरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए और उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार के काम किए, और उस मिस्र की सेना के घोड़ों और रथों से क्या किया, अर्थात जब तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब उसने उनको लाल समंदर में डिबो कर किस प्रकार नष्ट कर डाला, आज तक उनका पता
नहीं चला। हालेलुया। समझा रही? ये आपको पता है ना, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मिस्र के घोड़े, उसके सवार, उसके रथ, सबको पानी में डुबोकर किसने मार दिया? परमेश्वर ने मार दिया। और प्रभु ने जो बात बोली थी, तुम जिन मिस्रियों को आज देख रहे हो, दुश्मनों को आज देख रहे हो, कहता भविष्य में, फ्यूचर में तुम इन्हें कभी ना देखोगे। वो दिखने के लायक नहीं रहे। लाल समंदर से उसके लोग तो सूखी जमीन से बाहर निकल गए, लेकिन मिस्र के लोग अंदर ही अंदर दब कर क्या हो गए? डूब के मर गए। आज मुझे आपसे क्यों बताना पड़ रहा है? तो खुदावन रिमेंबर करवा रहा है, मैं याद करवा रहा है, हमें किन चीजों को याद रखना, हमें किस हालातों से परमेश्वर ने बाहर निकाला, हमें किस कंडीशन से खुदा ने बाहर निकाला, हमें किस हालेलुया बुरे हालातों से उसने बाहर निकाला है। आज मुझे और आपको उसकी महिमा करने के लिए कोई दीवार, कोई समंदर, कोई रात, कोई तलवार नहीं रोक सकती है, क्योंकि जो उसने मेरे लिए और आपके लिए किया है उसके समान कोई दूसरा नहीं कर पाया है, कोई दूसरा नहीं कर पाया है। एक और आयत पढ़ेंगे हम लोग, 8 और 9 आयत पढ़ेंगे हम इसकी, 8 और 9, 11 की 8 और 9। इस कारण जितनी आज्ञाएं आज तुम्हें सुनाता हूं, उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो, प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ, जिसे तुमने और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बेस्ट देना चाहता है, बेस्ट, आपको भी और आपके आने वाले बच्चों को भी। हालेलुया। वचन कह रहा है तुम अधिकारी होंगे। तुम क्या होगे? अधिकारी। अधिकारी कैसे कहते हैं? जिसके पास पावर होती है, जिसके पास सामर्थ होती है। और जब हम 8 आयत को पढ़ रहे हैं, इस कारण जितनी आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूं उन सबों को माना करना, इसलिए तुम सामर्थी होकर, क्या होकर? सब बोलो, क्या होकर? सामर्थी होकर। एक बार अधिकार की बात बताता हूं। एक बार एक राजा अपने राज्य में उसने ऐलान करवा दिया कि इस तारीख को, इस दिन मेरे देश के अंदर एक बड़ी ग्राउंड के अंदर, कम से कम 10-20 किले जमीन के अंदर एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उस प्रदर्शनी में क्या होगा कि सोना पड़ा होगा, पैसा पड़ा होगा, हीरे पड़े होंगे, कपड़े पड़े होंगे, हर एक चीज वो जो राजा इस्तेमाल करता है वो पड़ी होगी, और जो कोई उसे हाथ लगाएगा वो उस दिन उसकी हो जाएगी। तो पूरी के पूरे देश के लोग टूट पड़े और पूरे उस 20 किले के अंदर वो सामान बिखरा हुआ था। जिसका मन में आया, जब किसी ने सोना पकड़ लिया वो कहता जे मेरा हो गया, चांदी पकड़ ली जे मेरी हो गई, जे कपड़े पकड़ लिए मेरी हो गई, घोड़े पकड़ लिए मेरे हो गए, ऊंट पकड़ लिए मेरे होंगे। जो जो चीजें वहां पर थी, जिस इसने पकड़ ली वो सब उनकी हो गई, और वो लेके वहां से जाने लगे। और राजा ने बोला कोई बाहर मत जाओ अभी, कोई बाहर मत जाओ अभी, क्योंकि अभी समय बाहर जाने का नहीं हुआ है। और जब ये बातें हो रही थी, घट रही थी, तो राजा अपने सिंहासन में बैठा हुआ था। एक छोटा सा बच्चा वहां से निकला और वो आगे की ओर बढ़ा और वो सीधा जाके राजा के पास खड़ा हो गया। और सब लोग देख रहे हैं कि इसने कुछ नहीं पकड़ा, जो सीधा राजा के पास को चला गया और उसने जाकर के राजे के हाथ को पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ा, राजा हैरान हो गया, ये कैसे ये क्या हो गया? मैंने सामान को बोला था, मुझे पकड़ने के लिए नहीं बोला था। जब हाथ पकड़ा, राजा पूछा बच्चा तूने जो हाथ क्यों पकड़ा? बोला जी आप ही ने कहा था जिसको पकड़ोगे
वो तुम्हारा हो जाएगा, मैंने आपको पकड़ लिया, अब तुम हमारे हो गए। और पूरी दुनिया सोना चांदी वहां फेंक करके ऐसे देखने लगी, बच्चे ने क्या चुन लिया। आज प्रभु आपको अधिकारी बना रहा है, सामर्थ्य दे रहा है, कहता तुम सामर्थी बनो, तुम सामर्थी बनो, तुम अधिकारी बनो। और वो अधिकार जो परमेश्वर ने अपने चेलों को दिया, उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और कौन सा अधिकार दे रहे हैं वो, कहता जो तुम धरती पर बांध दोगे वो कहां बच जाएगा, स्वर्ग में बच जाएगा। जो सामर्थ और अधिकार दोनों इकट्ठा काम करेंगे। और वचन कहता है कि आज हमें लगता है कि नहीं, शायद जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया, नहीं मिला। आप कभी गाड़ी मिल गई काफी नहीं है, घर मिल गया काफी नहीं है, पत्नी मिल गई काफी नहीं है, विदेश चले काफी नहीं है। खुदावंद आपको बहुत कुछ देना चाहता है, बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन हम उसकी आज्ञाओं की पालना में नहीं है, हम उसकी आज्ञाओं से बाहर हैं। जब आपकी उसकी आज्ञाओं के अंदर आ जाएंगे, तब देखना क्या आपके जीवन के अंदर होने वाला हो जाएगा। बोलो हालेलुया। अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है, बहुत कुछ देखने वाले हैं। कहता है तुम सामर्थी होकर, क्या होकर, तुम सामर्थी होकर। वो कहता है हर कमजोर कहे कि मैं ताकतवर हूं। हालेलुया। हर कमजोर कहे मैं ताकतवर हूं। ताकत प्राप्त करने के तो क्या करना पड़ेगा, देसी घी खाने से नहीं मिलेगी, चिकन मटन खाने से नहीं मिलेगी, दूध मक्खन खाने से नहीं मिलेगी, वो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीनता में रह करके मिलेगी, आज्ञाओं को मान करके मिलेगी। क्योंकि जहां पर 8 आयत में सीधा सीधा परमेश्वर बात कर रहे हैं मूसा के द्वारा, हाले तुम इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबों को माना करना, इसलिए तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो, तुम पार जा रहे हो। हालेलुया। आने वाले दिनों में जब आपके बच्चे विदेश जा रहे हैं, जब बच्चे गए हैं, वो जिस देश में रहेंगे उस देश में वहां पर अपने घरों के अधिकारी होंगे, अपनी प्रॉपर्टियों के अधिकारी होंगे। ओके, प्रभु उनको वहां लेकर गया है, ऐसे नहीं लेके गया कि वो गए हैं और वापस आएंगे। नो, वो जहां गए हैं वहां के वो सिटीजन होंगे, वहां के वो सामर्थी बन करके उस देश के ऊपर अधिकार करने वाले बनेंगे। और जो संभव है यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, जो होने वाला यीशु मसीह के नाम से। और वो कहता है कि तुम पार जा रहे हो और उस देश में प्रवेश भी कर रहे हो, और करके क्या करोगे, तुम अधिकारी हो जाओ और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ। क्या करो, बहुत दिन रहने पाओ। एक बंदा जब से जहां पर बाहर गया और वो पक्का नहीं हो पा रहा, अभी भी नहीं हो पा रहा। कभी कभी उसके मन में ऐसे सवाल आते हैं, अगर मैं पक्का ना हुआ तो क्या होगा, मुझे डिपोर्ट कर दें, घर में आ जाऊंगा मैं। मैंने उसे एक बात बोली, तेरे मुंह में सामर्थ्य नहीं है, अपने मुंह में सामर्थ्य लेके रख। बोलता सामर्थ्य कैसे लूं, मुझे सूझता कुछ नहीं है, मैं बार बार असफल हो रहा हूं। मैंने बोला अगर बार बार असफल हो रहे हो, कभी परमेश्वर की और उसकी आज्ञाओं की ओर ध्यान देके देखना, वो आपको कमजोर नहीं करेगा, वो आपको सामर्थी बनाएगा। और जिस देश में तुम हो, तुम उस देश में अधिकारी ठहरोगे, और जिस देश में तुम हो उस देश के अंदर तेरा अपना सब कुछ होगा। विश्वास को अनसुनी चीजों का प्रमाण है, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है। आप देखते ही नहीं हो, आप विश्वास ही नहीं करते हो, कैसे प्राप्त कर पाओगे। हालेलुया। कैसे प्राप्त कर पाओगे। प्राप्त करने के लिए, प्राप्त पाने के लिए क्या करना होगा, हमें फेथफुली परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर ध्यान देना होगा। कहता है तुम बहुत दिन वहां पर क्या करोगे, रहने पाओगे। चाहे आप इंग्लैंड जाओ, चाहे आप कनाडा जाओ, चाहे आप अमेरिका जाओ, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, चाहे आप यूरोप जाओ, चाहे आप फ्रांस जाओ, चाहे आप इटली जाओ, कहीं भी जाओ, वापस नहीं आओगे, बहुत दिन वहां ठहरोगे। हालेलुया। बहुत दिन वहां ठहरोगे और वो देश आपका होगा और वो आपके अधिकार के नीचे होगा, और आप परमेश्वर वहां पर आपको फलवंत करेगा। क्या करेगा, आप वहां करेगा, वो फलवंत करेगा। और बाइबल कहती है जब जब वो आपको फलवंत करेगा तो कह रहा है वो देश कैसा होगा तुम्हारे लिए,
जो तुम्हें देने के लिए, तुम्हारे वंश को देने के क्या जी प्रभु ने क्या किया है? सौं खाई है, शपथ खाई है। कैसा होगा वहां पर? आप बर्गर शर्गर नहीं खाने वाले होंगे, दूध और शहद खाने वाले और पीने वाले बनोगे। उत्तम चीजें, उत्तम चीजें, हालेलुया, उत्तम चीजें। वही वचन जो शुरुआत में बोला, तेरी व्यवस्था, तेरी विधियों को मानना मेरे लिए क्या है? हजारों रुपयों से उत्तम है। तैयार करो अपने आप को उसकी आज्ञा में रहने के लिए। जब आप उसकी आज्ञा में रह जाओगे, कुछ काम आपका रुकेगा नहीं, सब के सब काम खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और वचन कहता है, हम जब उसकी 22 और 26 आयत पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग 22 और 26। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूं पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो। क्या करो? उससे लिपटे रहो। आपको मालूम, जब बच्चे ने अपने पिता से या मां से कोई जरूरत पूरी करने, क्या करता है? वो पहले वो रोता है ना, जिद करता है, और जब सारे हथियार उसके खुंडे पड़ जाते हैं, काम नहीं आते, फिर वो दौड़ के जाके गले मिल जाता है, यानी कि गले को दोनों बाजू में लिप्ट करके उसको चूमने लगता है। क्या? क्यों बोला? क्योंकि अब वैसे नहीं हुआ तो ऐसे चलना पड़ेगा, प्यार से। कैसे? प्यार से। और वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने अगर प्रभु से कुछ लेना है, क्या करना? कुछ लेना है तो क्या करना होगा? पहले उससे प्रेम करना। क्या करना? उससे, सब बोलो, क्या करना? उससे प्रेम। कैसे करोगे? वो कहता है, तू अपने पिता परमेश्वर को सारी बुद्ध, सारी बोलो, सारी बुद्ध के साथ, बुद्धि के साथ, समझ के साथ, सारी समझ के साथ, सारे दिल के साथ, सारी शक्ति के साथ और अपने प्राण के साथ उससे प्रेम कर। और ये पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। आमीन। पहली और सबसे बड़ी आज्ञा क्या करना? प्रेम करना। देख लो, प्रेम शब्द कितना बड़ा शब्द है। ये पुराने नियम में भी चलता आ रहा है, नए नियम में भी चलता आ रहा है, और उसने दुनिया को प्रेम करना सिखा दिया। क्या करना सिखा दिया? प्रेम करना सिखा दिया। अपनी फैमिली के अंदर प्रेम में रहना सबसे बड़ी बरकत की बात है, सबसे बड़ी बरकत की बात। हालात कोई भी क्यों ना हो, परेशानियां कोई भी क्यों ना हो, लेकिन प्रेम के साथ रहना सबसे बड़ी एक आशीष की बात है। और जब आप उस आशीष की बात में शामिलत होते हो, उसे मानते हो, उसे पूरा करते हो, वचन आपको कहता है इससे बड़ी बरकत कोई नहीं है। अगर पति पत्नी का प्यार हो, बच्चों का आपस में प्यार हो, पूरे परिवार के अंदर जितने जी हैं सब प्यार से रहें, उससे बड़ी आशीष कोई नहीं है। हजारों रुपयों से भी बढ़कर वो आशीष है, आप एक डोरी में बंधे पड़े हो। हालेलुया। एक गवाही मैं आपको भी जहां बोलूंगा, एक फैमिली हमारे चर्च के अंदर, उनके ऊपर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, आई हैं, ऐसी समस्याएं आई हैं कि उनके हस्बैंड ने उनको मारा, पीटा, पुलिस स्टेशन में लेकर गया, इवन कोर्ट केस किए, उनको राशन पानी बंद, सब कुछ कर दिया, और लेकिन वो फैमिली ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। वो उनके साथ, उनके लिए प्रार्थना करते रहे। और एक बुजुर्ग माता उनके घर में है, उस फैमिली की सबसे एल्डर वुमेन, उनकी जो बुजुर्ग माता है। और जब वो बुजुर्ग माता उस घर में है तो वो एक दिन बीमार हो जाती है, उसको अटैक हो जाता है। अटैक होने के बाद उसकी एक साइड खत्म होती है, उसका खाना पीना बंद,
उसको नाड़ी लगा दी गई कि अब जो लिक्विड लेगी, जूस पिएगी, दूध पिएगी, थ्रू नाड़ी के पिएगी। वो बेटे ने तो सेवा नहीं की मां की, लेकिन उसकी बहू ने, उसकी पोतियों ने उसे छोड़ा नहीं। उन्होंने वहां मसीह का प्यार प्रकट कर दिया। और कल मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने बोला माता कैसे है? बोले जी माता अब उठ के बैठने लगी है, अब वो थोड़ा थोड़ा पानी खुद पीने लगी है, अब उसके अंदर कुछ कुछ जाने लगा, नाड़ी के बिना जाने लगा। और मुझे उन्होंने बोला हम क्या करें? मैंने बोला आप इसकी सेवा करना मत छोड़ना, सेवा करना। आप एक अच्छी बहू बनो, वो एक अच्छी सास है, आप एक अच्छी बहू बनो। ये मत भूलो, अगर आप बहू हैं, अगर आप ससुर हैं, अगर आप बेटा हैं, अगर आप बेटी हैं, कोई भी रिश्ता आपके जीवन में है, आज जो आपने बीजना है कल को वही आपके सामने आना है। हालेलुया। और वो बुजुर्ग माता की सेवा अभी भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो उठ के माता चलने लगेगी, उसके हाथ पांव काम, क्योंकि सेवा बंदे को बल देती है, बंदे को बल देती है सेवा करना। हालेलुया। बहुत सारी बहनें बीबियां चर्च में तो, गुरुद्वारे में तो बहुत सेवा करते, लेकिन अपने सास ससुर को पानी तक नहीं पूछते। जितने आपके सास ससुर बुजुर्ग हो जाएं, उतने आप उनके साथ बच्चे बन जाओ। आप उनको हर चीज जब मांगते हैं ऑन टाइम देके देखना, जब वो इस संसार में चले जाएंगे, आप जब आपका समय आएगा, आपको और कोई रुलने नहीं देगा, आपको उससे अधिक सेवा मिलेगी, उससे अधिक आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। उसने कहा उनका मन तो क्या हो गया? मोटा। क्या हो गया उनका मन? सब बोलो, और नहीं बोल दे, सेवा का मिला है। वो कहते कर सेवा ते खा, हो नहीं बोल दे मेवा खाना। सारे कहते मैंने बापू की इजाजत मिल जाए, सोना चांदी मेरा हो जाए, पर ओदी सेवा नहीं करनी। हालेलुया। जेड़ा सेवा करता मेवा और नहीं मिलता है। हालेलुया। कहना कर सेवा सो खा मेवा। करके देखना तुसी अपने जीवन दे विच परमेश्वर थोड़े लिए कोई भी रास्ता बंद नहीं करेगा। अगर एक बंदर 10 खोलने ताकत रखता है, वो 10 खोल देगा। बोलो हालेलुया। प्रेम, प्यार की गल कर रहे खुदा, प्यार की गल कर रहे खुदा, बार बार प्यार की गल करता खुदा। अब्राहम और सारा दा प्यार, अब्राहम दे पुत्र इसहाक और पत्नी रिबका दा प्यार, नौ सस दा प्यार, सस अपने बाप बेटे दा प्यार है ना, ये प्यार कितना वध गया। यकूब दा प्यार, ओदे 12 पुत्र सी, 12 पुत्रों दा प्यार, ओदा 2 पत्नियां सी, दोनों पत्नियां दा प्यार, डिफरेंट चीज़ां। प्यार, मसीह दा जीवन प्यार नाल भरिया होया, इनू प्यार नाल गुजारना चाहिए है। ओके, धरती दे उत्ते भी प्यार, ते धरती दो ओदे ऊपर स्वर्ग भी की मिलना? प्यार मिलना। क्योंकि जिन्हें सानू प्यार किया है वो प्यार लैके धरती के उपर आया, जिहड़ा इत्थों धरती के उपर गया वो प्यार लैके उत्ते चला गया। इसलिए अपने एक इंग्लिश लाइन है, कहता बाउंड इन लव। प्यार च की करो? बजे रहो। की करो जी? प्यार च बजे रहो। बोलो हालेलुया। खुदाबंद भी की कह रहे अपनी आज्ञा च, कहता इसलिए तुम इन सब आज्ञाओं के सामने मानने में जो आज मैं तुम्हें देता हूं, चौकसी, पूरी चौकसी करके अपने यहोवा से प्रेम रखो। परमेश्वर से प्रेम करो, अपनी फैमिली से प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम करो। कोई हानि आपकी नहीं हो सकती है, कोई हानि आपकी नहीं हो सकती है। और कहता है और उसके सब मार्गों पर चलो। क्या करो? सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो। क्या करो? लिपटे रहो, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा, निकाल डालेगा, और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। क्या करोगे तुम? अधिकारी किन पे होंगे? जो तुमसे ताकतवर हैं, तुमसे सामर्थ्य हैं। आज शायद मैं किसी के अधीनता में काम कर रहा हूं, कल मैं खड़ा हो जाऊंगा, वो मेरे सामने काम करने वाला बन जाएगा। आज्ञा मानने से, आज्ञा
मानने से, ऐसे नहीं, आज्ञा मानने से। कभी भी किसी को अपने से छोटा मत समझिए, कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। नीचे वाले को आपको उठाने के लिए प्रभु ने बोला है, ना कि नीचा दिखाने के लिए बोला है। आज मेरे परमेश्वर के इस वचन के अंदर एक चीज बड़ी सामने उभर के आई है, प्रेम, आज्ञा माननी, प्रेम करना, आज्ञा माननी, प्रेम करना। जितना प्रेम आप करोगे उतनी ज्यादा आपका ब्लेसिंग खुलती जाएगी, आप ब्लेस होते जाओगे। और क्या कहता है, लिखा हुआ है, कहता है कि अधिकारी सामर्थी जातियों के ऊपर अधिकारी होंगे, और जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़ेंगे वह सब तुम्हारे हो जाएंगे, अर्थात जंगल में लेबनोन तक और प्रात नामक महानद से लेकर पश्चिम के समंदर तक तुम्हारी सीमा होगी। मतलब चारों ओर खुदा तुम्हें बढ़ाना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। चारों ओर, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी और इधर को भी। क्या हम चाहते हैं बढ़ना? ओ छोटे बच्चे कह रहे हैं बढ़ना चाहते हैं, बड़े कहते नहीं प्रभु जी वो निक्का जा घर है वही झाड़ू मारना बड़ा औखा है। खुदाबंद आपको महलों में लेके जाना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। महलों में आपकी सीमाओं को बड़ा करना चाहता है, वो छोटा नहीं रखना चाहता वो। लेकिन करना क्या, हमें आग से खेलना पड़ेगा। आग का मतलब क्या है? आज्ञाएं। कैसे? जब मूसा प्रभु के पास आया, पहले भाग गया फिर आया, तो कहां उसको दिखाई दिया परमेश्वर? आग के अंदर, आग के अंदर। जब मूसा ने कहा प्रभु मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, उसने कहा तो मुझे देख नहीं पाएगा। नहीं मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। वो जिद कर गया, वो कहता तू देख नहीं पाएगा, लेकिन वो पीछे गया, वो पीछे गया। और प्रभु बोला अच्छा मैं निकल रहा हूं तो मुझे देखना, देख ले। जब प्रभु के सामने आया वो देख नहीं पाया, क्योंकि उसका चेहरा जलते हुए सूरज के समान चमक रहा था, वो देख नहीं पाया। सिर्फ प्रभु का पीछे का हिस्सा देख पाया, तब भी उसका चेहरा क्या हो गया? जल गया था। हालेलुया। लेकिन वो आज कहता है आपको मैं तुम्हें चारों ओर बढ़ाना चाहता हूं, चारों ओर, आगे पीछे इधर उधर, चारों ओर तुम्हें बढ़ाना चाहता हूं। और नेक्स्ट में पढ़ेंगे उसकी 26 में लिखा हुआ है, सुनो आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शराफ दोनों रख देता हूं मैं। 26 में ये आज्ञा उसकी, कहता है अब मैं तुम्हारे सामने शराफ और आज्ञा रख रहा हूं। तुम्हें क्या लेना है? शराफ लेना या आज्ञा लेना, ये आपके ऊपर निर्भर है। हालेलुया। आप बुराई करोगे तो क्या मिलेगा? बोलो, शाप मिलेगा। अच्छाई करो तो क्या मिलेगा? आशीष मिलेगी। इसलिए उसने कहा भलाई करके बुराई को जीत लो। बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, परंतु भलाई करके बुराई को जीत लो। चुगली मत करो, निंदा मत करो, झूठी गवाही मत दो, गलत का साथ मत दो। आपकी आशीष वो रोक रहा है, आपकी आशीष वो रोक रहा है। मुझे कई बार लोग कहते हैं पास्टर जी हम इतने समय से जहां बैठे हुए हमारे पास चर्च नहीं बना, आपने दो दो बना लिए। मैंने बोला मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, मैं किसी को देखे सड़ता नहीं हूं। मेरा मन जो मेरे लिए है वही मन दूसरों के लिए। जितनी प्रार्थना मैं अपने लिए करता हूं उतनी मैं दूसरे सेवकों के लिए करता हूं। जितनी मैं ब्लेसिंग अपनी कलीसिया को देता हूं, मैं उतनी ब्लेसिंग दूसरी कलीसियाओं को भी देता हूं। मेरे रास्ते में जितने चर्च आते हैं, जहां से मैं गुजरता हूं, रास्ते मिले मैं अपना हाथ उठाता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस चर्च को ब्लेस कर, जहां के सेवक को ब्लेस कर। ओके, मेरे ब्लेसिंग देने से मेरी ब्लेसिंग डबल हो रही है, डबल हो रही है। जब आप किसी को ब्लेस नहीं करोगे आपकी ब्लेसिंग डबल कैसे हो जाएगी? अपने पड़ोसी को ब्लेस करो, आप डबल ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया। आप कहोगे मेरा पड़ोसी साइकिल पे आज बाइक पे आ जाए, वो बाइक पे आएगा, आप गाड़ी पे आ जाओगे।
ओके, आपको डबल मिलेगा। उसको 2 चक्के मिलेंगे, आपको 4 चक्के मिलेंगे। हालेलुया। वो कि मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है आशीष के बदले आशीष मिलेगी, श्राप के बदले श्राप मिलेगा। निंदा करेंगे, निंदा होगी, लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे। झूठी गवाही देंगे, लोग कहेंगे नहीं ये झूठी गवाही देने वाला बंदा। आपके जीवन के अंदर जितनी भी चीजें आप गलत कर रहे हो, बाइबल कह रही है उन्हें छोड़ दो आज के दिन। उसने आपके सामने आशीष रख दी है और श्राप रख दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है आशीष को लेना है या श्राप को लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। मेरे लिए तो मैं आशीष को चुनूंगा, मैं श्राप को नहीं चुनूंगा। क्योंकि जब मेरा मुंह प्रभु की बड़ाई करेगा, प्रभु की आराधना करेगा, तो मेरे लिए श्राप नहीं होगा, मेरे लिए आशीष डबल होगी। आमीन। जब आपके जीवन के अंदर जो कुछ घटता है, जो कुछ होता है, देखिए आप अगर जो बीजेंगे उसका आपको डबल तो मिलेगा। गलत बीजेंगे तो गलत का डबल, सही बीजेंगे तो सही का डबल मिलेगा। खुदा का वचन कहता है मैं तुम्हारे सामने आशीष रख रहा हूं और शाप रख रहा हूं। मैं तेरे सामने जीवन रख रहा हूं और मृत्यु भी रख रहा हूं। क्या चाहिए हमें? हालेलुया। मरना कोई चाहता नहीं है, मरना कोई चाहता, कहते कि मैं लंबी उम्र जी के जाऊं, 100 साल, 110 साल, 120 साल। अच्छी बात है, जीवन जीना चाहिए। मैं भी प्रार्थना करता हूं प्रभु हम दोनों 100 साल जिए और जैसे हैं वैसे रहें। ये मुमकिन तो नहीं है, लेकिन उसके लिए सब कुछ हो सकता है ना। अगर उसकी इच्छा हो हम 100 साल जिएंगे, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो हम कब जाएंगे पता नहीं। लेकिन जब तक है हमारे सामने आशीष है, हम आशीष के वर्ड बोलेंगे। श्रापित वर्ड्स कभी रिसीव नहीं करेंगे, ना बोलेंगे ना रिसीव करेंगे, क्योंकि आशीष बोलने से डबल होगी, श्राप बोलने से भी डबल होगा। आप अपने जीवन के अपने मुंह के अंदर, जबान के अंदर से गाली शब्द बाहर निकालो, चुगली शब्द बाहर निकालो, निंदा शब्द बाहर निकालो, झूठी गवाही बोलना बंद कर दो। आपकी लाइफ के अंदर खुदावंद बहुत ऐसे बड़ी ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। बड़ी ब्लेसिंग देगा, बोलो हालेलुया। कहता आज सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे सामने आशीष और क्या रखता हूं? शाप। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो आज तुम्हें सुनाता हूं मानो, तो तुम पर आशीष होगी। कैसे आशीष आएगी? ये गाने तो नहीं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे, ये गाने से नहीं आएगी। ये तो बच्चे भी गाते हैं, है ना। ये तो संडे स्कूल का सॉन्ग है, हमारा सॉन्ग नहीं है। हमारा सॉन्ग ये है उसकी आज्ञाओं को क्या करना? बोलो, आज्ञाओं को क्या करना? मान लेना। आज्ञाओं को मान लेना। जो आज प्रभु का वचन में दे रहा है, कहता तुम अगर इन आज्ञाओं को मानो तो तुम पर क्या होगी? सब बोलो, आए आशीष होगी। क्या होगी? तुसी बोलते नहीं, मिलनी कित्थों है ना। मैं बोल रहा, मैं तो प्राप्त कर रहे हैं, मैं हुने रिसीव कर रहे हैं, पर तुसी तो बोलते ही नहीं। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप कैसे प्राप्त कर पाओगे? आशीष विदेशी टूर की भी हो सकती है, आप नहीं बोल रहे इसलिए ये रास्ते नहीं खुल रहे। आशीष घर की भी हो सकती है, आशीष बेटे की बेटी की भी हो सकती है, आशीष शादी की भी हो सकती है, आशीष खेत खलियान खरीदने की हो सकती है, आशीष प्रॉपर्टी लेने की भी हो सकती है। सही कि नहीं? हालेलुया। खुदा कह रहा है कि तुम पर आशीष आएगी। और कैसे आएगी? जैसे हम एक वचन पढ़ लेते हैं, फिर बताता हूं। निकालें इसी भविष्यवचन की 28 अध्याय उसकी 12 आयत थोड़ा पढ़ लेंगे हम लोग और बंद करेंगे। 28 दी 12 आयत पढ़ दो।
क्या लिखा वहां पर? यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मी बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। कैसे आशीष आएगी जी? मी के समान, बारिश के समान। हालेलुया। जब बारिश होती है ना, क्या हमारा केवल सिर ही भीगता है इसमें? नहीं, सिर से पांव तक हम पूरा भीग जाते हैं। जब बारिश होती है केवल आपके घर की छाती नहीं भीगती है, दीवारें भी भीग जाती हैं। और अगर छत कच्ची हो तो छत के अंदर से पानी नीचे भी आता है, आपका अंदर का हिस्सा भी भीग जाता है। जब वो बूंदें गिरती हैं तब जे मत करो खुदावन जे क्या भी बंद करो, उसको बोलो पढ़ने दो, पढ़ने दो, पढ़ने दो। उसने कहा है वो आप पानी आएगा, तेरे कामों पर आशीष उतरेगी। बोलो हालेलुया। अगर कहना कि मेरा मकान चौंदा, वो चौन दो, कहो सारा ही चोवे, एक जगह छड़ना। जिन्ना मकान चोवेगा उन्ना ज्यादा पक्का होता जाएगा, क्योंकि वो कहता मैं तेरे सारे कामां ते फिर बरकत पानी है करो जो कि तेरे ते मींह पवेगा। की पवेगा? तेरे ते की पवेगा? मींह पवेगा। कहता वो आकाश रूपी भंडार खोलेगा। कितना आशीष आएगी? धरती से नहीं आएगी, उत्तम आशीष आएगी। रुपयों से उत्तम है ना, उत्तम आशीष कहां से आएगी? ऊपर से। कहां से आएगी जी? कहता है आकाश रूपी क्या करूंगा मैं? उत्तम भंडार खोलकर तेरी भूमि पर मी बरसाया करूंगा। हालेलुया। जब बारिश आए, घर कच्चे हैं, झोंपड़ी है, कभी मत करो रुक जाओ, पढ़ने दो। अगर एक टूटेगा तो नया बनेगा, टूटेगा तो टूटा नहीं, नया कहां से बनना? टूटा नहीं तो नया कहां से बनना? जब तक आप कपड़ा फटता नहीं ना, आप कहते हो जी अभी तो ठीक है चलेगा, जब फटता फिर नया सिला लेते। जब तक साइकिल का टायर बार बार पंचर ना हो, फट ना जाए, हम टायर बदलते नहीं है, हम कहते लापरवाह थे, कोई बात नहीं अभी तो चल रहा है, जब फटेगा तब देखेंगे। इसी प्रकार आपका घर है, आपकी जिंदगी है, जब तक ऊपर से बारिश आपके ऊपर नहीं आएगी तब तक आप ब्लेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि वो साफ कह रहा है, कहता ऊपर से जब बारिश आएगी, बारिश गिरेगी, वो तेरे सारे कामों को क्या करेगा? क्या करेगा जी? आशीष देगा। हालेलुया। सारे तेरे कामों को आशीष देगा। और उसकी 6 आयत में कहा है धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। जिनके बच्चे, जिनके हस्बैंड बाहर गया, काम नहीं है, उनको वापस मत बुलाओ। वो बाहर गए हैं तो खाली नहीं आएंगे, वो ब्लेस होके आएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा का वचन कह रहा है। वो निराश है, हाँ, काम नहीं मिलता, अच्छा फिर कोई नहीं, टिकट भेजने वापस आ जाओ। तुसी किते ना किते अपनी बरकत ਨੂੰ स्टॉप करवा रहे हो, रोक रहे हो। उनको भाई वेट कर, उठे रुक जा, तेरा समा आ रहा है। खुदा ने क्या, जब तू बाहरों आएगा पर के आएगा, खाली नहीं आएगा। पर के आए, खाली नहीं आएगा, भरया होया आएगा, खाली नहीं आएगा। हालेलुया। जेड़ा खाली आंदा है उन्होंने वचन ते विश्वास नहीं है, जेड़ा भर के आंदा है उन्होंने ओदे ते विश्वास है कि जिन्हें मैंने भेजा है वो खाली नहीं लेके आएगा, वो खाली नहीं लेके आएगा। बोलो हालेलुया। और कहता है कि धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर, जो बाहर जाएगा उदों क्या होगा? ब्लेस। जो उधरों वापस आएगा, फिर देखो जो गया सी एक बैग सीगा, वापस आने लगे एक बैग नहीं होना, 3-4 बैग होने, 3-4 बैग होने हैं। भावें खाली होन पर होंगे 3-4 बैग, क्योंकि तू ब्लेस हो के वापस आना है, आशीष हो के वापस आना है। और उसके नाल वो 8 कहता है, कहता तेरे खत्ते जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। और इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है वह तुझे
आशीष देगा। पहली बात, अगर घर कच्चा है, घर में जाओ, अपनी दीवारों को हाथ लगाओ, उससे बोलो यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूं। क्योंकि आज मैंने तेरा वचन प्रभु को सुना है, मेरे खत्ते ब्लेस होंगे, मेरा घर ब्लेस होगा। और जब आप उसे हाथ लग प्रार्थना करेंगे, आप देखना आने वाले 6-7 महीने के अंदर अंदर आपकी छतें अपने आप उखड़ करके नई तैयार होने की प्लानिंग शुरू हो जाएगी, प्लानिंग होनी शुरू हो जाएगी। फिर आप खुद कहोगे मैं बनाने जा रहा हूं, क्योंकि आपके हाथ दीवार को लगेगा, आपका हाथ छत को लगेगा, तो आप ब्लेस होंगे। जब आपके हाथ ब्लेस है तो आपका घर ब्लेस होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मैंने प्रार्थना किया इस वीक में, जहां से लेकर के खुदा ने कहा वो जहां डंडे लगे हुए हैं ना, जो बाढ़ लगी हुई है, लोग वहां तक बैठने जाए, तुझे ब्लेस होगी। मैंने जहां से उठा वहां हाथ लगाया, जाके मैंने वहां जाके हाथ लगाया। लास्ट वीक 2 चांदनियां थी, 1 चांदनी थी, आज 2 कर दी गई। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आने वाले ईस्टर से पहले लोग वहां बैठ जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा का वचन कहता है तेरे हाथों में आशीष है। हाथों में क्या है? जो बहनों को बच्चे नहीं है, अपने पेट पे रोज हाथ रखे बोले एडवांस में प्रभु धन्यवाद, मेरे पेट में, मेरे गर्भ में एक बच्चा पल रहा है। हाथ रख के देखें, आप बोल के देखें, आप जरूर ब्लेस होके वापस आएंगे। आपको सीखना पड़ेगा विश्वास क्या है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का परिमाण है। मैंने देखा नहीं है लेकिन प्राप्त कर लिया, मैंने देखा नहीं, मैंने प्राप्त कर लिया है। हाथ रखे पेट के ऊपर, जाके बोले प्रभु धन्यवाद, मैं ब्लेस हूं। शीशे के सामने जाओ, हाथ रखो पेट पर, मैं ब्लेस हूं। अपने पति को लाओ, बोलो हाथ रखो मेरे पेट पर, बोलो हम ब्लेस हैं। आप जरूर गवाही के साथ वापस आओगे, जरूर गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम से। ओके, जो वचन कह रहा है उसकी आज्ञाओं जब आप मानेंगे, उसकी विधियों की पालना करेंगे, तो वो 8 में कहता है तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, तेरे खत्तों पर और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा, क्या होगा? वो ब्लेस होंगे। हालेलुया। अगर आप विदेश नहीं जा पा रहे हो, रखो अपने हाथ में, हर रोज पासपोर्ट अपने पास रखो। हाँ, मेरे पास यीशु के नाम से मैं ब्लेस हूं, मैं विदेश जा रहा हूं। हाथ में रखो उसे, पेटी में मत रखो, ब्लेस करो उसे। जब ब्लेस करेंगे आप उसे, आपके मुंह में सामर्थ है, आपके मुंह में ब्लेसिंग है। जैसा बोलेंगे वैसा होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और खुदा का कलाम ऐसे सिखाता है कि जब मुझे जो सामर्थ्य मिल रही है कि मैं जिस हाथ को काम लगाऊंगा वो काम ब्लेस हो जाएगा, तो वो कहता है कि यहोवा उन सब पर आशीष देगा। और इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तुझे आशीष देगा। आप दुबई जाओ, वहां आशीष है। आप लेबनान जाओ, वहां आशीष है। आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, वहां आशीष है। इंग्लैंड जाओ, वहां आशीष है। आप कहीं भी जाओ, छोटा बड़ा देश, आपके लिए आशीष ही आशीष है, आशीष ही आशीष है। लेकिन कैसे रिसीव करनी है हमने? उसको रिसीव करने के लिए एक सीधा सा सरल सा इंसान है। अपने आप में विश्वास पैदा करो, हाथ लगाना शुरू करो। क्या करो? हाथ लगाना शुरू करो। जितनों के घर कच्चे हैं, आज से प्रार्थना करना शुरू कर दो। आप 6 से 7 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट देखेंगे अपने जीवन के अंदर, बदलाव देखेंगे, बदलाव। हालेलुया। बदलाव देखेंगे आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप खुद कहेंगे ये वचन मेरे लिए था। आप खुद कहेंगे इस वचन के द्वारा मैंने आशीष हुआ हूं, क्योंकि ये वचन मेरा नहीं खुदा का है। वो कहता है कि मैं तेरे कामों पर क्या करूंगा? आशीष डालूंगा। और 10 में कहा है और पृथ्वी के देश देश के सब लोग जे देखकर कि यहोवा का तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डरेंगे। तुझसे क्या करेंगे? किसका कहलाता तू? यहोवा का। खुद डराना मत किसी को, खुद किसी को डराना मत। लोग डरेंगे तेरे वैभव से, तेरे रुतबे से, तेरे अधिकार से, तेरी सामर्थ से।
हालेलुया। लोग डरेंगे, उन्हें पता हो इस बंदे ने हाथ लगाया, जेकर ब्लेस हो गया, उसको हाथ लगाया, वो ब्लेस हो गया, अगर इसके मुंह से कुछ और निकल गया तो वो पूरा हो जाएगा। तो वो डरेंगे आपसे, कांपेंगे आपसे, और जब वो कांपेंगे तब आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ घटित होगा। एक लास्ट वर्ष पढ़ के मत्ती की इंजील 22 अध्याय की 37 आयत पढ़कर हम समाप्त करेंगे। मत्ती की इंजील उसका 22 अध्याय उसकी 37 आयत को पढ़ करके हम समाप्ति में कर जाएंगे। जहां लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और इसी के समान दूसरी आज्ञा भी है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान क्या कर, प्रेम कर। और ये ही दो आज्ञाएं सारी भविष्यता और भविष्यवक्ताओं का आधार है। कहता ये दोनों आज्ञाएं अगर आप मानते हैं, आप परमेश्वर को सारे अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने प्राण से, अपनी शक्ति से प्रेम करते हैं, और उसके साथ अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करते हैं, बोलता यही वो आधार है कि आपने सारी आज्ञाएं और सारी व्यवस्था जो मानी है उसका यही सार है कि आपने जो माना है उसका अंत प्रेम ही है। क्या है उसका सार क्या है जी? प्रेम। आपस में प्रेम करना बहुत जरूरी है। जब आप आज्ञाएं मानेंगे तो वो आपके लिए हजारों रुपयों से उत्तम है, और जब आप आज्ञाएं मानेंगे तो आपके जीवन के अंदर ये सारी चीजें मिल करके बहुत कुछ लेकर आएगी। ऐसे काम देखेंगे आप जिनके ऊपर कोई भी हालेलुया अपने पीछे देखा नहीं होगा, जो आज के दिन देखेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा।